जय हिंद साथियों, मैं अरविंद पहलवार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर नंबर है 5th। जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, टॉपिक आपका परसेंटेज था और हम जो है 02 CGL मेंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, आप जो है क्लासेस डेली 4 बजे लाइव होती हैं। ठीक है ना, पेड क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। आप एग्ज़ाम कवर कर सकते हो, चाहे आप SSC का हो, बैंक हो, पुलिस हो, SSC GD हो, अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हो। ठीक है ना, सभी के लिए ये एनफ है। चलिए आगे समझते हैं हम। ठीक है, तो जितने भी जो क्वेश्चंस हैं अभी आने वाले हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना, विद टाइमर के साथ हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, टाइमर जो है आपका 30 सेकंड का रहने वाला है। विद इन 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कीजिए सॉल्यूशन। टाइमर आपका जो है लगने वाला है अभी, कीजिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, कीजिए सॉल्यूशन, कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो लिखा है आपका ध्यान दीजिए, अंडर रूट ऑफ 121 परसेंटेज। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास है, कीजिए, कीजिए आंसर। चलिए टाइमर आउट हो चुका है आपका। ठीक है, ये जो क्लास रहने वाली है वो आपकी केवल और केवल प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक है ना, इसके जो पहले जो वीडियोस हैं, ठीक है, लेक्चर्स हैं, वो आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। परसेंटेज कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है मैंने, अप टू CGL मेंस तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बार विजिट किए हैं चैनल पर, ठीक है ना, वो इसको ज्वाइन करने के बाद उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तभी ये चीज़ें सारी क्लियर हो पाएंगी। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या लिख सकता हूं मैं इसको। 121। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे। ठीक है ना, बताइए फर्दर क्या लिख पाओगे आप इसको, बताइए। अंडर रूट ये कितना हो जाता है, 11/10। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, सारे सारे ऑप्शन आपको जो परसेंटेज फॉर्म में मिलेंगे। तो परसेंटेज फॉर्म में फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, बताइए, बताइए। परसेंटेज का साइन इंटू 100, परसेंटेज का साइन इंटू 100। तो बताइए क्या करने वाले हो, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, जीरो से जीरो जाने वाला है। आपका जो आंसर है 110%। बताइए ऑप्शन नंबर बताइए डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर और नोट, ठीक है, कमेंट कीजिए, बाकी जो टेक्निकल टीम है हमारी वो रिप्लाई करेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद टाइमर के साथ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट टाइप आया है आपका। ठीक है ना, यहाँ तक हम 2 टाइप कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, परसेंटेज कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे घटाई जाती है। ठीक है ना, उसके बाद ये नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका कौन सा है, बताइए। संख्याओं पर आधारित सवाल, जो परसेंटेज आपका टॉपिक है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलिए जरूरत होगी जिस क्वेश्चन में उसको फिर से मैं यहाँ दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए विद टाइमर के साथ, 30 सेकंड का समय बस। ठीक है ना, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 36 को एक निश्चित परसेंट तक बढ़ाने पर वह संख्या 63 हो जाती है, तो वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट है, CHSL मई 2022। ठीक है ना, अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसी का क्वेश्चन है, कीजिए। आपको सारे ही क्वेश्चंस लेटेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपसे 10 साल पुराने वाले क्वेश्चंस करें, नहीं, आपके हाल फिलहाल के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए आपका टाइमर आउट हो चुका है। ठीक है ना, कुछ बच्चों का आंसर आ रखा है, बाकी सारे कमेंट कीजिए जिनका आंसर आ रखा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, वह संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है। संख्या 63 को कुछ परसेंट से बढ़ाया, हमें नहीं पता कितना परसेंट से बढ़ाया, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है हमें 63। ठीक है ना, 63 हो जाती है। तो इसके बाद जो
36 से 63 जो इंक्रीज हुआ है कुछ परसेंटेज में, ठीक है ना, तो वो कितना है बताइए। चलिए देखो, आपकी संख्या 36 जो है बढ़कर कितना हो जाती है 63, तो बताइए कितना इंक्रीज हुआ, आपके जो नंबर में कितना इंक्रीज हुआ बताइए। ठीक है, इसको मैं सपोज ध्यान दीजिए 40 मान लूँ, ठीक है ना। चलिए, और 40 ये 63 है, तो मुझे पता है ये 23 एक्स्ट्रा है, ठीक है, और यहाँ मैंने 4 एक्स्ट्रा मानी है, तो ये 4 भी एक्स्ट्रा होगी, ठीक है ना, तो कितना हो गया 27 एक्स्ट्रा। तो ये जो संख्या है 36 से बढ़कर 63 होती है, इसका मतलब है कि एक्चुअल में ये जो है कितनी बढ़ती है बताइए, वैल्यू में ये बढ़ती है आपकी 27, ठीक है ना। चलिए 27 बढ़ती है कितने पर, 36 पर, ठीक है ना। ये आपकी जो है क्या हो गई, भिन्न हो गई। इसको काटिए, फ्रैक्शन 9 से काटोगे 3/4, ठीक है ना। 3/4 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, नहीं है तो पिछले लेक्चर से जाके देखना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 3/4 की जो परसेंटेज वो वैल्यू होती है वो आपकी 75%, ठीक है ना। जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए सिंपल है, किसी भी जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन ऐड करना है, ठीक है। 25 से आपका ये जाती है 4 से 100 आपकी 25 और 25 दिया 75, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कमेंट देखता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, बाकी भी आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, विद टाइमर के साथ आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, कीजिए सॉल्यूशन। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपका जो लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन सीजीएल मेंस का है, 20 फरवरी 2018। कीजिए सॉल्यूशन, ठीक है, 30 सेकंड का समय है। एक्चुअल में ये जो दोनों क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम 8 to 10 सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए टाइम आउट, ध्यान दीजिए। जब किसी संख्या को 26 से वो 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है। मैंने माना कोई संख्या जो है x थी, उसको जो है 216 से बढ़ाया जाता है तो वो कितनी हो जाती है। सपोज x संख्या थी, वो 216 बढ़ा दी जाती है, x प्लस 216, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखा है हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है बताइए, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये आपकी 100% है कि नहीं है, जी सर है। और ये बताइए ये बढ़कर कितनी हो जाती है बताइए, 140%, 140%। तो मुझे ये बताइए, ये जो नंबर में इंक्रीज है संख्या में वो 216 और ये परसेंटेज में इंक्रीज 40%। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 40% की जो वैल्यू है वही आपकी 216 है, बताइए, कह सकता हूँ ना मैं। चलिए ध्यान दीजिए, 216 जो है वही आपकी 40% की वैल्यू है, 40% इक्वल्स टू 216, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, तो वह संख्या कितनी है 100%, ठीक है ना। या तो मैं जो है बताइए इसका 2.5 गुना कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, 2.5 गुना कर सकता हूं। या फिर आप जो है क्या कर सकते हो बताइए, बताइए इसको जो है ऐसे नहीं करना है कि सीधा पहले आप 1% की वैल्यू निकालो फिर उसको मल्टीप्लाई 100 से करो, नहीं, मुझे जो है फाइनली पहुंचना है इसका 100%। तो क्यों ना मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से इसको काटूंगा 10%, 4 से इसको काटूंगा बताइए 5 और 4 54, ठीक है ना। अब इसका मुझे करना क्या है बताइए, 100% निकालना है। तो 100% के लिए सिंपल है, इधर मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितने से बताइए, मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं इसमें 10 से, ठीक है ना, तो ये 100 हो जाती है। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 540 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कीजिए,
विद टाइमर के साथ, ठीक है। लीजिए आपका टाइमर स्टार्ट कीजिए। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की 116% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए भाई आंसर, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो बताइए। आपका जो क्वेश्चन है CGL मेंस 18 फरवरी 2018, ठीक है, और टाइमर भी आपका आउट है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। यानी कि जो एक्चुअल में जो संख्या थी वो 100% होगी, ठीक है। उसमें अगर 20 जोड़ता हूँ तो खुद की 116%, यानी कि जो परसेंटेज में जो इंक्रीज है वो 16% है। इसी की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 दे रखी है। मुझे पहुँचना है 100%, तो 100% निकालने के लिए बताइए, ऐसा नहीं करना है कि इसको जो है डिवाइड करो, 1% की वैल्यू निकालो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, नहीं। मुझे एक्चुअल में यहाँ से 100 पहुँचना है, ठीक है ना। तो सीढ़ियाँ बहुत हैं एक रास्ते पर जाने के लिए, ठीक है ना। किसी मंजिल पर जाने के लिए रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट देखना है, ठीक है ना। तो बताइए क्यों ना मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है। 4 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, तो 4% इक्वल्स टू 5। क्लियर और नॉट। अब मुझे जो है 4 से जाना है कहाँ बताइए। 4 से जाना है मुझे 100% पर, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ 25। ये हो गया आपका 100%। इधर भी मैं जो है 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आपका मेंस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बच्चों का जो है, एक सेकेंड, चलिए काफ़ी बच्चों के आंसर सही है, बाकी भी दीजिए, ठीक है ना। लाइव ज़्यादा है और लाइक कम है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई बताओ। अगर अच्छा नहीं पढ़ाते तो अनसब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे बढ़िए, ठीक है ना। वीडियो ही क्यों देख रहे हो बताइए, ऐसी क्या दुश्मनी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है विद टाइमर के साथ, कीजिए सॉल्यूशन कीजिए। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि, उसके बाद जो है 10% की वृद्धि, परिणामी संख्या कितनी हो जाती है 72। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, आपका क्वेश्चन जो है लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है ना। CHSL मई 2022, ठीक है। चलिए टाइमर जो है आउट हो गया आपका। ध्यान दीजिए, पहले संख्या को 25% बढ़ाया जाता है। 25% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर बढ़ाने का मतलब है 5 से 4, कोई संख्या जो है 4 से 5 हो जाती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है और ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया नेक्स्ट, इसी संख्या को जो है 10% बढ़ाया जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10, बढ़ाने का मतलब 10 से 11 हो जाती है। क्लियर और नॉट। चलिए इनिशियल और फाइनल वैल्यूज, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बताइए, पहले मैं इसको काट लेता हूँ 5 से, ये 2 बार, 4 दूनी 8। एक सेकंड जो है कमी की जाती है, सॉरी कमी की जाती है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप बताइए, कमी अगर मैं करता हूँ तो -1/10, 10 to 9। क्लियर और नॉट, ठीक है ना। तो 8 और ये 9, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है, पहले जो संख्या थी उसके बाद जो चेंजेस किए हैं हमने, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका है 9। इसकी वैल्यू जो है, ध्यान दीजिए, वैल्यू किसकी दे रखी है, परिणामी संख्या 72 हो जाती है। तो 9 की जो वैल्यू है वो 72 है। कितने टाइम्स है इसके बताइए, 9 8 72, 8 टाइम्स है। तो इसकी जो संख्या होगी मूल वो भी 8 टाइम्स होगी, 8 8 64। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट, ठीक है ना। कमेंट को जो है कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइमर के साथ ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है, इसी पर बेस्ड मेंस में भी पहले क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बट मैं लेटेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है ना। कीजिए, टाइमर जो है आपका, सॉरी लगाना भूल गया, स्टार्ट कीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कीजिए आंसर।
सॉरी कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए भाई। चलिए टाइमर आउट, 4 3 2 1 0 एंड। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्याएं, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है हमें, जिससे जो है कंपैरिजन किया जाए, जिससे कंपैरिजन किया जाए। क्यों ना मैं उसको 100% ले लूँ। अगर 100% लेने का फ़ायदा ये है कि जो कंपैरिजन वाली हैं उनको मैं डायरेक्ट 100 अगर मान के करता हूँ तो डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज जो थर्ड नंबर है आपका वो है 100 सपोज, ठीक है। चलिए दो संख्या ये क्रमशः हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है बताइए, फर्स्ट जो संख्या है वो 30% कम है 100 से। अगर ये 100% है तो 30% कम, इसका मतलब ये 70 होगी, ठीक है सर, बोलिए यस सर बोलिए। उसके बाद जो है सेकंड जो संख्या है वो 37% कम है। 100 में से अगर 37 घटाओगे तो 63 आपका जो बचता है 63, ठीक है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है तुमसे, बताइए। अब एग्जामिनर जो है पूछता है आपसे दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली से कितना प्रतिशत कम है, बताइए बताइए। ये 70 और ये 63 कितना कम है, 7, कितने पर, 70 पर, ठीक है ना। इंटू 100% करोगे, इससे ये 10 बार, ठीक है ना, 10 से ये 10%। ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है ना। अदरवाइज जो है ऐसे भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमें क्या लेना है, रेशियो। ये किससे काटोगे बताओ, 7 से 10⁻⁹, ठीक है ना। तो कितना, 1/10, 1/10 की जो वैल्यू होती है वो बताइए 10%। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर और नॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपको वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है ना। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी लेटेस्ट है, ठीक है। तो बस हमारी जो पढ़ाने की जो खास वो है, आपके फीचर्स जो कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो, ठीक है ना। लेटेस्ट क्वेश्चंस कराते हैं, ऐसा नहीं किसी भी बुक को पढ़ा रहे हो, नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन कराते हैं, सारे टाइप वाइज कराते हैं। फिर कहीं से कैसे भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। गारंटी देता हूँ मैं, पूरा परसेंटेज खत्म होने तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन बच्चे जानते हैं, ऑफलाइन में हमारा कोर्स जो है थोड़ा सा आगे निकल गया, ठीक है ना। नंबर सिस्टम हो चुका है, परसेंटेज हो चुकी है आपकी, जो है रेशियो हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, डिस्काउंट आपका जो ऑफलाइन बैचेज में चल रहा है, ठीक है ना। सारे ही कोर्स सारे ही टॉपिक्स में कराने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा सा ना। चलिए आपको जो है चैनल क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ठीक है ना। बेल आइकन भी दबाना है जी, ठीक है ना, जिसे घंटा बोलते हैं वो भी दबाना है, ठीक है। चलिए और आपको जो है ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं कहाँ मिलने वाली है, हमारे टेलीग्राम चैनल, नाम क्या है, MS पलवार क्लासेस के नाम से, ठीक है। फेसबुक पेज है आपका MS पलवार, और इंस्टाग्राम जो आईडी है वो आपकी MS पलवार सर के नाम से, ठीक है ना। चलिए बाकी जो है उम्मीद है, ठीक है ना, आप जो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक है ना। चलिए अभी जो है हमारा चैनल बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है ना, बहुत कम ही इंक्रीज हुआ है। अभी से हमारे पास ऑफर्स आने लगे हैं, ठीक है ना। इवन अन अकेडमी जो है, ठीक है ना, आप जानते होंगे अन अकेडमी की तरफ से जो है हमारे लिए, मानवीन सर के लिए जो है एक ऑफर है, ठीक है ना, पढ़ाने के लिए, ठीक है। बट अभी बातचीत चल रही है उनसे, अगर जो एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर हम आपको जो है बहुत ही जल्द कहाँ मिलने वाले हैं, अन अकेडमी पर, ठीक है ना। तो वहाँ जो है कोर्सेस कुछ फीस तो रखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कुछ कोर्स की फीस रखेंगे। आपकी जैसी इच्छा है ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन अन अकेडमी से पढ़ सकते हो, या हमारे जो है किससे पढ़ सकते हो, इसी ऐप से, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम 4 बजे लाइव आना है, ठीक है ना। बाय, थैंक यू।